अभी मेरी मौजूदगी स्वतंत्रता सेनानी स्मारक गुरुग्राम में है, जहां की स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के द्वारा हर महीने के पहले संडे को शहीदों की श्रद्धांजलि दिया जाता है और उनको नमन किया जाता है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी समिति के सारे कार्यकारिणी सदस्य और आज जो आए हैं गुरुग्राम के जिला परिषद प्रांगण स्थित स्वतंत्रता सेनानी स्मारक पर रविवार को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति द्वारा शहीदों की याद में एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईजी कमल केसवानी ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया और गुरुग्राम में बन रही देश की पहली अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान 1857 की क्रांति के नायक शहीद चौधरी बख्तावर सिंह धनखड़ की वीरतापूर्ण बलिदान को याद किया गया। समिति ने जल्द ही स्मारक का शेष कार्य पूरा कर मुख्यमंत्री द्वारा विधिवत उद्घाटन का आश्वासन दिया है। देशभक्ति के नारों के साथ संपन्न हुए इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, पूर्व फौजियों और गणमान्य नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं आज इस जो समारोह में शामिल हुआ, मैं चाहूँगा कि ये समारोह सब जगह हो और ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े लोग, गुड़गांव के भी और पूरे इंडिया में हिंदुस्तान के सभी लोग इससे जुड़े और महीने के हर संडे को महीने के पहले संडे को ये जहाँ भी उनका कोई जो भी स्मारक है, शहीदी स्मारक इंडिया में बहुत जगह बने हुए हैं, वहाँ पे अपना इकट्ठे हों। और मेरी अपील है सभी से, इंडिया के सभी निवासियों से, सभी सिटीजन से, कि वो एक बार ज़रूर महीने में अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदी को याद करें। धन्यवाद। मेरा नाम कमल केसवानी है, मैं आईजी रिटायर्ड हुआ हूँ। लास्ट मेरी पोस्टिंग थी आईजी नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी, वहाँ से मैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हुआ हूँ और अभी पिछले 15 सालों से मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ और समाज सेवा कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज पहला संडे को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी के द्वारा यहाँ शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि दी जाती है। आपकी उपस्थिति यहाँ हुई, आपने भी उनका श्रद्धांजलि दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समिति के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूँगा जो समिति के सदस्य हैं और ये ठाकरान जी जो है और सभी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे इससे जोड़ा है। और मैं चाहूँगा मैं हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ा रहूँ, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे एक माने हुए लीडर थे, नेता थे, उनकी और जो आईने उन्होंने बनाई थी उसके याददाश्त में और स्वतंत्रता सेनानियों के याददाश्त में ये मनाया जा रहा है और बाकी शहीद जो बाद में भी हुए उनको भी याद किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी है। मैं चाह रहा हूँ कि गुड़गांव ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी जो हमारे लोग रह रहे हैं वो इसको मनाएं। और जो फर्स्ट संडे आता है, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, उसमें एक बार कम से कम एक बार हम जैसे अपने घर में भी अपने पितरों, अपने बड़ों को याद करते हैं जो चले गए हैं, इसी प्रकार इन्होंने हमें देश को आज़ादी दिलवाई। इन्हीं की वजह से आज हमारा देश आज़ाद है और हम स्वतंत्रता सांस ले पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इनको अब महीने में एक बार हर संडे को याद करें और इनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और मैं चाह रहा हूँ कि ये सब जगह, ये पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी ये लहर पहुँचे और सभी लोग इसको मनाएं। धन्यवाद। मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान हूँ, रिटायर्ड। मैं यहाँ झारसा गांव का रहने वाला हूँ। ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है आज से 2 साल पहले किया है। मैं सैनिक बोर्ड में होता था, तो जिला सैनिक बोर्ड में एज ए वेलफेयर ऑर्गेनाइजर था। तो मेरे दिमाग में ये आया कि शहीदों को तो हम याद करते हैं, ये शहीदी स्मारक जो है, लेकिन हमारे अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो नेताजी की फौज थी जिसको आईएनए हम कहते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, मेनली तो देश आईएनए ने ही कराया। हम तो बाद में तो हम स्वतंत्रता को बनाए रख रहे हैं। तो उनको याद करने के लिए हमने एक प्रोग्राम किया, सरकार में हमने एक मैसेज डाला कि सबसे पहले तो हमने ये जो हॉल है जिसमें हम खड़े हैं अभी, इसको जोन हॉल बोलते थे। ये 1925 में बनाया था और एक अंग्रेज के नाम से इसको रख दिया था जोन हॉल, जिसे टाउन हॉल भी बोलते हैं। तो इसका नाम बदलने के लिए हमने पहली कार्रवाई ये करी
कि हमने इसको इस जोन हॉल को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल डिक्लेयर कराया। बाय द वे सरकार ने 2010 में कर दिया। इसका नाम रख दिया अभी स्वतंत्रता सेनानी स्मारक। और ये हमने स्मारक बनवाया है जो हमारे INA के जो शहीद थे, INA के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो 315 तो रजिस्टर्ड है हमारे पास, बाकी और भी बहुत हैं। और ये हमने 1857 से लेकर अभी तक का बनाया है कि इसमें 1857 जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई थी उससे शुरू करके, और हमने ये किया है कि इसमें सभी नाम होंगे उन बहादुरों के, उन वीरों के जिन्होंने शहादत दी है और जिन्होंने देश पे अपनी कुर्बानी करी है, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो उनका ये हमने स्मारक बनवाया है। ये स्मारक 2019 में शुरू हुआ था और ये 22 में बनकर तैयार हो गया। हमारे यशस्वी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे खट्टर साहब, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। अब ये तैयार हो गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। तो कमियां मेन क्या है? अब एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टेचू लगनी है इसके सामने, और एक जो हॉल है, हॉल में जो बेसमेंट है, इसमें हमने एक बनवानी है डिजिटल लाइब्रेरी। वो प्रस्तावित शुरू से ही है और वो उसका सैंक्शन भी है, वो नहीं बन पा रही है, इसलिए थोड़ा सा इसका उद्घाटन भी अभी पेंडिंग है और वो बन जाएगा। जानना चाहूंगी सर कि ये जो लाइब्रेरी की मांग आपकी है और ये जो स्टैचू की सुभाष चंद्र बोस की, ये काफी टाइम से आपकी मांग है, क्या इसके लेके सरकार के से कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, ये सैंक्शन है दोनों चीजें जी, सरकार में बिल्कुल सैंक्शन है। तो दोनों चीजें होंगी, लेकिन हो क्या गया, इस स्मारक के जो स्वतंत्रता स्मारक है, इसको जब शुरू में बनाने की कार्रवाई हुई थी तो जमीन तो हमारे को दी गई थी, लेकिन बनाना था सरकार ने, तो हमने सरकार से अनुरोध किया और 2.5 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए और ये स्मारक बन गया। लेकिन उसी टाइम स्वतंत्रता सेनानी के लिए उनके जो उनके नाम थे वो भी इसमें आने हैं, तो नेताजी की स्टैचू भी उसी टाइम की सैंक्शन है, अब उसी टाइम। लेकिन क्या होगा, जैसे ये स्मारक बनने के बाद में स्टैचू लगनी थी तो उस टाइम कमिश्नर नगर निगम उसको जिम्मेवारी दी गई थी, अब वो बनाए, क्योंकि ये जगह CO जिला परिषद होता है उसकी है। तो उन्होंने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने उसको बोला कि लाइब्रेरी और स्टैचू वो बनाएंगे। उन्होंने 1.5 साल हो गया अभी कार्रवाई करी थी, लेकिन क्या हो गया, अभी वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो जगह है और इसको हमारे को ट्रांसफर कर दो। तो इस मामले में पेंडिंग पड़ी है ये। CO जिला परिषद कहता है कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको नहीं देंगे नगर निगम को, और नगर निगम ये कहता है कि ये हमारे को दे दो, हम पूरा काम करें। इस बात पे बात लटकी हुई है, तो ये हमने ऊपर तक बताई हुई है। CM साहब इसका वो संज्ञान लेंगे और अभी जल्दी ही बन जाएगी।